देखिए, सभी पार्टी अपना समीक्षा बैठक बुलाता है। वो साल 2 साल पर करते होंगे, चुनाव के बाद करते क्या है फिर वो लोग? खाना पूरी एक दिखावा कि हमने बैठक कर लिया, एक नकल करते हैं। बीजेपी करे तो हाँ, हम भी कर रहे हैं जनता को एक भरमाने के लिए। लेकिन सच्चाई है कि वो तो एक माने राजतंत्र है, वहाँ पर राजा जो कह दिया वही। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बता देते हैं सबसे पहले कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा जी। स्वागत है हमारे। नमस्कार। अच्छा, सोर्स बताते हैं कि मीसा भारती सांसद बन गई तो राज्यसभा की सीट रोहिणी आचार्य को मिल जाएगी। देखिए, अभी 2 राज्यसभा के सीट खाली हुए हैं। एक हमारे नेता विवेक ठाकुर जी जो सांसद बने हैं नवादा से, दूसरा मीसा भारती जी का। और विधायकों की संख्या बल पर निर्धारित होता है कि किनकी सीट बनेगी, इसलिए भी कहना जल्दीबाजी होगी। नोटिफिकेशन कैसे होता है, नोटिफिकेशन अलग अलग अगर होता है तो अलग अलग चुनाव होंगे। तो अलग अलग चुनाव होंगे तो जिस पार्टी की संख्या बल, जिस गठबंधन का संख्या बल ज़्यादा रहेगा तो स्वाभाविक है सत्ता पक्ष का ज़्यादा होता है, तो हमारे सांसद होंगे, राज्यसभा मेंबर होंगे। अगर एक साथ होता है तो फिर लड़ाई होगी, इसलिए अभी कहना जल्दीबाजी होगी क्या होगा। इसलिए मानना कि रोहिणी आचार्य होंगी या कोई और होंगे, ये अभी संभव नहीं है। अच्छा विनोद जी, विधानसभा को लेकर क्या आप लोग की रणनीतियाँ रह रही है? क्योंकि विधानसभा का दिन भी अब पास आ रहा है, तो लोकसभा का जश्न छोड़कर क्या विधानसभा पे अब ध्यान दे रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो या न हो, प्रत्येक दिन आम जनता के लिए कार्य करती है, पार्टी के लिए कार्य करती है। लगातार चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्य करता रहते हैं। और हम अभी से लगातार समीक्षा कर रहे हैं कहाँ क्या कमियां रही लोकसभा में और क्या होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम तैयारी में लग गए हैं और जो भी रिजल्ट होंगे बहुत अच्छे होंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बार आशा है कि 2/3 बहुमत से हम फिर से सरकार हमारी गठबंधन बनाएगी और आगे भी हम इस तरह से काम करते रहेंगे और जनता का विश्वास पूरी तरह से हम जीतेंगे। 20 और 21 जून को राजद ने समीक्षा बैठक बुलाई है, क्या? देखिए, सभी पार्टी अपना समीक्षा बैठक बुलाता है, तो बुलावे उसमें क्या दिक्कत है हमें। लेकिन हमारा तो समीक्षा बैठक हर सप्ताह हर दिन होते रहता है। वो साल 2 साल पर करते होंगे, चुनाव के बाद करते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप लगातार आते हैं, देखते हैं कि बैठक चलते रहती है और समीक्षा होते रहती है। क्या जनता के लिए करना है और युवाओं के लिए क्या करना है, महिलाओं के लिए क्या करना है, सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं और उस पर काम करते हैं। वो केवल बैठक करते हैं, दोनों में अंतर है। मतलब आपने कहा कि आप जब समीक्षा बैठक करते हैं तो युवाओं के भविष्य को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप लोग बात करते हैं, लेकिन जब राजद समीक्षा बैठक बुलाती है तो वो सिर्फ महज बैठक रहती है, किसी के विषय पर बात वहां पर नहीं होता है। तो बैठक में करते क्या है फिर वो लोग? खाना पूरी एक दिखावा कि हमने बैठक कर लिया, एक नकल करते हैं। बीजेपी करे तो हाँ, हम भी कर रहे हैं जनता को एक भरमाने के लिए। लेकिन सच्चाई है कि वो तो एक माने राजतंत्र है, वहाँ पर राजा जो कह दिया वही। तो बैठक में क्या होना है, किसको टिकट मिला, मतलब, किसको नहीं मिला। मतलब इनडायरेक्टली आप कहना चाहते हैं कि लालू जी जो कह देंगे हाँ, राजा है, लालू जी है, तेजस्वी जी युवराज हैं। हाँ। तो दोनों कह दिए तो बैठक की क्या अहमियत है वहाँ? बैठक में क्या कोई सुझाव देगा? आवाज़ में नहीं उठा सकता है। तो दोनों में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। अच्छा, क्या मतलब इस बार विधानसभा है, हमने आपसे इससे पहले भी सवाल किया था, फिर से करना चाहेंगे कि विधानसभा इस बार मुद्दों पर वोटिंग होगी या फिर जाति फैक्टर पर? क्योंकि बिहार में अक्सर जाति फैक्टर उड़कर सामने आता है हमेशा। देखिए, हमारा गठबंधन हमेशा मुद्दों की बात की है, विकास की बात की है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से हम चुनाव लड़े हैं, हमने विकास करके दिखाया है, लोगों का विश्वास जीता है, जंगल राज को समाप्त किया है, अपराधी राज को समाप्त किया है। जनता उसी पर हमको लगातार विजय बनाती रही है, हमारी गठबंधन को जीत दिलाती रही है। और निश्चित रूप से फिर से हम विकास और मुद्दों को लेकर जाएंगे। हमने क्या किया है जनता को बताएंगे और हमारा क्या योजना है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए, व्यवसाय के लिए, सारी बातों को लेकर जाएंगे। केंद्र सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या क्या किए हैं वो बताएंगे। देख सकते हैं विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खासा बातचीत हमने इनसे की। हमारे मुद्दे बहुत सारे थे। समीक्षा बैठक जो बैठक के लिए राजद ने बुलाया है, वो उस पर क्या इनकी प्रतिक्रिया वो आप देख सकते हैं। और हमने जो भी सवाल की विधानसभा को लेकर अक्सर हम सवाल करते आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जीत का जश्न छोड़कर विधानसभा चुनाव पर ध्यान देने की जरूरत है। इन्होंने जो भी कुछ कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी और तमाम खबरों के लिए सब बने रहो, देखते हैं 24। मैं नंदन के साथ, धन्यवाद।